नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में, लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन। पहले तो बात कर लेते हैं अगली एपिसोड की कुछ प्रोमो प्रेडिक्शन के बारे में। डॉक्टर फजर शेर के पास आती है और आके कहती है कि शेर, एक राज से पता चला है और वो राज तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए, किसी तीसरे को पिनिक नहीं पड़नी चाहिए। शेर डॉक्टर फजर से कहता है, ऐसा कौन सा राज है? तो फिर डॉक्टर फजर बताती है, सीसीटीवी कैमरे में मैंने रात को देखा था कि 2 डॉक्टर, एक रंगूर, वो तुम्हें आके एक इंजेक्शन लगा के गए थे और वो तुम्हें गलत डोज दे रहे हैं। वो एक टीका ही है, इंजेक्शन ही है, जो तुम्हें पागल, वहशी, जुनूनी कर रहा है। हमारा शेर कहता है फजर से कि ज़ाहिर है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मुझे दवाइयाँ वगैरह तो देंगे ही। लेकिन फजर ने शेर से कहा, पागल मत बनो, और तुम बिल्कुल मर्द नहीं लगते, बिल्कुल बुज़दिल और एक अनपढ़ गवारों की तरह तुम बातें करते हो। वो ट्रीटमेंट नहीं, वो तुम्हारी सेहत याबी के लिए नहीं, बल्कि वो इंजेक्शन, वो टीका, वो डोज तुम्हें पागल कर रही है, वही तुम्हें कब्र तक लेके जाएगी, बल्कि ये तुम्हारा इलाज तुम्हें मौत तक लेके जा रहा है। शेर फजर से कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर क्यों? हमारी फजर भी शेर से कहती है कि मुझे भी समझ नहीं आती। एक डॉक्टर मसीहा होता है मरीजों की जान बचाने के लिए, लेकिन ये डॉक्टर कैसा है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, तुम्हारी जान बचा नहीं रहा शेर, वो तुम्हारी जान ले रहा है। शेर डॉक्टर फजर से कहेगा, मैं तो कल तक यही समझा था कि शायद मेरे अपने ही, मेरा चचा, मेरा कज़न ही मेरी जान का दुश्मन है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस डॉक्टर का मैंने क्या बिगाड़ा है, वो क्यों मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे फजर शेर से कहेगी कि इसमें भी, इस डॉक्टर के पीछे भी तुम्हारे अपनों ही दुश्मन हैं, तुम्हारे अपनों ही का हाथ है। ये 40 करोड़ के अंदर तुम्हारे चचा ने इस डॉक्टर को खरीदा है, वरना डॉक्टर को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुम्हें इतनी भारी और जानलेवा डोज लगाए। शेर फजर की ये बात सुन के एक से दम हक्का बक्का हो जाएगा और कहेगा, क्या मतलब? फिर सारा चिट्टा वट्टा कट्टा हमारी फजर खोल के बता देगी कि तुम्हारी जान का दुश्मन तुम्हारा चचा और तुम्हारा कज़न है। वो शायद तुमसे दौलत हड़प करना चाहता है और वो तुम्हें मारना चाहता है, और 40 करोड़ में उसने डॉक्टर को ख़रीद लिया है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे मुझे बता रहे हैं। फजर शेर से कहेगी कि मुझे बहुत ही दिनों से इंतज़ार था, मैंने पीछे खोज लगा रखी थी, रातों को भी नहीं सोती थी, हर वक्त जासूसी करती रहती थी। आखिरकार मैं कामयाब हो गई और तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी डोज जो तुम्हें पागल बना रहे हैं, वो सब कुछ मेरे पास है सबूतों के साथ। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फजर शेर से कहेगी कि खुदा का वास्ता है, अब समझदार हो जाओ, ये रोला शोरा, रोना पीटना, ये पागलों की तरह चीखना चिल्लाना छोड़ दो शेर। अगर तुम घर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शेर फजर से कहेगा कि कैसा साथ दूंगा, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे समझ ही नहीं लगती कि मेरे घर में दुश्मन है या हॉस्पिटल में, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा। फजर कहती है कि ठीक है, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो मैं जो जो कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। शेर कहता है कि ठीक, मैं वही करूँगा। फजर शेर को समझाती है कि तुम घर जाओगे, अपने चचा, अपने कज़न, यानी जो जो तुम्हारे ख़ानदान में तुम्हारा दुश्मन है, जहाँ भी कोई दुश्मन है, अपने दुश्मनों के साथ भी बिल्कुल ऐसा अनजाना रवैया रखो, बल्कि ऐसा रवैया रखो कि तुम्हें पता ही नहीं वो तुम्हारे दुश्मन है, उनको महसूस तक ना हो कि तुम सब कुछ जान चुके हो। इस वक्त यही करना होगा और तुम्हें खामोश रहना होगा और अपने दुश्मनों तक आहिस्ता आहिस्ता उनकी तह तक तुम्हें पहुंचना होगा शेर। नाज़रीन सामीन, शेर को अब समझ आ चुकी है कि वाकई डॉक्टर फजर बहुत ही ज़्यादा समझदार है और मेरा मुझसे हमदर्दी करती है और मेरी जान बचाना चाहती है। शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुश्मनों के घर में भी मेरी हमदर्द लड़की मौजूद है। डॉक्टर सारा शेर से कहेगी कि इसमें शुक्रिया, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो मेरा फ़र्ज़ भी था, और दूसरा मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी। तुम याद करो शेर, शादी वाले दिन तुम्हारा कज़न मुझे मेरे घर से भगा लाया था और वो मेरी इज्जत का लुटेरा था। अगर तुम ना होते तो आज मैं बर्बाद, लुट-पुट जाती। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मेरी मदद की, मेरी जान बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली, वरना आज मेरा क्या हाल होता। ये सब कुछ उसी का बदला है, वरना मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये तो एक एहसान था जो मैंने चुका दिया। जी नाज़रीन सामीन, हमारा शेर तो डॉक्टर फजर को अपना दुश्मन समझता था। वजह यही कि मलकों और रईसों, 2 ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी थी, और रईसों का शहज़ादा हमारा शेर यही समझता था कि मलकों की फजर मेरी दुश्मन है, लेकिन नहीं भाई, वो वाकई दुश्मन नहीं।
नाज़रीन सामीन, आप लोगों ने अगली एपिसोड में ये भी मज़ीद देखेंगे कि डॉक्टर फजर का बाप तो सीधा सीधा कहता है फजर को कि शेर की जान ले लो, वो तुम्हारा मरीज़ है, और गलत मौके की मुनासबत देखते ही शेर के ऊपर कोई ऐसी अद्वियात, कोई ऐसी डोज, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो कि वो मर जाए। हमारी फजर पहले अपने बाप से ना इनकार करती रही, लेकिन उसको भी पता चल चुका है कि मेरा बाप तो टलने वाला ही नहीं। फजर अपने बाप से कहेगी कि ठीक है बाबा, जैसे आप कहते हैं वैसा ही होगा। मौका देखते ही मैं जान ले लूँगी शेर की, बल्कि मर जाएगा हमारे दुश्मनों का बेटा। अगली एपिसोड में मजीद आप ये देखेंगे, डॉक्टर फजर घर में मुंह बनाए बसोरे आती है, लेकिन बाप ने कहा क्यों, क्या हुआ। फजर अपने बाप से कहेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि शेर की जान ले लूं। मेरे पास 2 इंजेक्शन भी थे, लेकिन मैं लगा नहीं सकी क्योंकि मेरे ऊपर सख्त ड्यूटी थी, और उससे अलावा सीसीटीवी कैमरे मेरे ऊपर सख्त कर दिए गए थे। इस वजह से शेर जान बचा के चला गया, वरना बाबा मैं तो उसकी जान लेने के लिए बहुत तैयार थी। जी नाज़रीन सामीन, ये तो थी शेर की नौटंकी, ट्रॉमेबाजी, यानी कि डॉक्टर को भी पागल बना दिया, अपने बाप को भी बुद्धा बना के आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ट्रॉमे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। हम लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन, पहले तो बात कर लेते हैं अगली एपिसोड की कुछ प्रोमो प्रेडिक्शन के बारे में। डॉक्टर फजर शेर के पास आती है और आके कहती है कि शेर, एक राज से पता चला है, और वो राज तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए, किसी तीसरे को पिनिक नहीं पड़नी चाहिए। शेर डॉक्टर फजर से कहता है ऐसा कौन सा राज है। तो फिर डॉक्टर फजर बताती है सीसीटीवी कैमरे में मैंने रात को देखा था कि 2 डॉक्टर, एक रंगूर, वो तुम्हें आके एक इंजेक्शन लगा के गए थे, और वो तुम्हें गलत डोज दे रहे हैं। वो एक टीका ही है, इंजेक्शन ही है, जो तुम्हें पागल, वहशी, जुनूनी कर रहा है। हमारा शेर कहता है फजर से कि ज़ाहिर है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मुझे दवाइयाँ वगैरह तो देंगे ही। लेकिन फजर ने शेर से कहा पागल मत बनो, और तुम बिल्कुल मर्द नहीं लगते, बिल्कुल बुज़दिल और एक अनपढ़ गवारों की तरह तुम बातें करते हो। वो ट्रीटमेंट नहीं, वो तुम्हारी सेहत याबी के लिए नहीं, बल्कि वो इंजेक्शन, वो टीका, वो डोज तुम्हें पागल कर रही है, वही तुम्हें कब्र तक लेके जाएगी, बल्कि ये तुम्हारा इलाज तुम्हें मौत तक लेके जा रहा है। शेर फजर से कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही आखिर क्यों। हमारी फजर भी शेर से कहती है कि मुझे भी समझ नहीं आती। एक डॉक्टर मसीहा होता है मरीजों की जान बचाने के लिए, लेकिन ये डॉक्टर कैसा है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, तुम्हारी जान बचा नहीं रहा शेर, वो तुम्हारी जान ले रहा है। शेर डॉक्टर फजर से कहेगा मैं तो कल तक यही समझा था कि शायद मेरे अपने ही, मेरा चचा, मेरा कज़न ही मेरी जान का दुश्मन है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस डॉक्टर का मैंने क्या बिगाड़ा है, वो क्यों मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे फजर शेर से कहेगी कि इसमें भी, इस डॉक्टर के पीछे भी तुम्हारे अपनों ही दुश्मन हैं, तुम्हारे अपनों ही का हाथ है। ये 40 करोड़ के अंदर तुम्हारे चचा ने इस डॉक्टर को खरीदा है, वरना डॉक्टर को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुम्हें इतनी भारी और जानलेवा डोज लगाए। शेर फजर की ये बात सुन के एक से दम हक्का बक्का हो जाएगा और कहेगा क्या मतलब। फिर सारा चिट्टा वट्टा कट्टा हमारी फजर खोल के बता देगी कि तुम्हारी जान का दुश्मन तुम्हारा चचा और तुम्हारा कज़न है। वो शायद तुमसे दौलत हड़प करना चाहता है, और वो तुम्हें मारना चाहता है, और 40 करोड़ में उसने डॉक्टर को ख़रीद लिया है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे मुझे बता रहे हैं। फजर शेर से कहेगी कि मुझे बहुत ही दिनों से इंतज़ार था, मैंने पीछे खोज लगा रखी थी, रातों को भी नहीं सोती थी, हर वक्त जासूसी करती रहती थी। आखिरकार मैं कामयाब हो गई, और तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी डोज जो तुम्हें पागल बना रहे हैं, वो सब कुछ मेरे पास है सबूतों के साथ।